तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार जांगीर और हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। कल की क्लास में मैंने आपको कोशिका वाला चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से करवा दिया था। तो चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं और आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंकाल तंत्र। और आज की क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा कंकाल तंत्र मैं आपको याद करवा दूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको हर एक वो तथ्य बताऊं जो अपनी पेपर में आने वाले हैं। लेकिन बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार आपको जुड़ा रहने पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। देखो, हम लगातार 50 मिनट 55 मिनट लगातार पढ़ेंगे और इस 1 घंटे के पीरियड में पूरा का पूरा कंकाल तंत्र पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो अपन 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपन गहराइयों तक जाते हुए अपन इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंकाल तंत्र की। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, कंकाल तंत्र की, तो अपने मानव शरीर का जो कंकाल है, मानव शरीर का जो कंकाल है, ये 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? टोटल 2 भागों में बटा होता है। एक का नाम है अंतः कंकाल और एक का नाम है बाह्य कंकाल। एक का नाम है अंतः कंकाल और एक का नाम क्या अपने पास? बाह्य कंकाल। अगर मैं आपको आगे की ओर ले जाऊं तो अपने पास ये जो अंतः कंकाल है, ये फिर 2 भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है बताओ? फिर से ये 2 भागों में टूटता है। कौन कौन सा अपने पास? एक को तो अपन बोलते हैं अक्षीय कंकाल और एक को अपन बोलते हैं उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और बाह्य कंकाल, सॉरी उपांगीय कंकाल। देखो, अगर मैं बात करूं बाह्य कंकाल की, तो बाह्य कंकाल में क्या आता है? देखो, अगर मैं अपने इस पूरे शरीर की बात करूं, अगर अपने इस प्यारे से शरीर की बात करूं, तो इस पूरे शरीर में बाह्य कंकाल में क्या आता है? अगर मैं अपने मानव शरीर की बात करूं तो मानव शरीर में एक तो जो बाल है, ये बाल बाह्य कंकाल में आता है, और एक आपको जो नाखून दिख रहे हैं, ये भी किस में आता है? बाह्य कंकाल में आता है। नाखून और बाल। अब अगर मैं बात करूं और भी जानवरों की, जैसे अगर मैं बात करूं जानवरों के अंदर क्या होता है? खुर होता है। जानवरों में क्या होती है बताओ? सींग होता है। जानवरों में क्या होती है बताओ? पूंछ होती है। किसका बना होता है बताओ? बाह्य कंकाल का बना होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पक्षियों की, पक्षियों में क्या होती है बताओ? चोंच होती है। और क्या होती है बताओ? पंख होती है। किसका बना होता है बताओ? बाह्य कंकाल का बना होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कंकाल तंत्र अपन पढ़ने तो जा रहे हैं, हमें यह तो पता होना चाहिए कि कंकाल तंत्र में क्या आता है। ओके प्रदीप कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं टेक्निकल टीम को कह दूंगा कि मंडे वाली क्लास को अपलोड कर देवे वो। ओके, कोई बात नहीं है, मैं कह दूंगा। अब एक ही कमेंट को बार बार ना करें, मोहित जी, प्रदीप जी, मनोज कुमार जी, आप एक ही कमेंट को बार बार ना करें। ठीक है, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। अब देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, कंकाल तंत्र की, तो कंकाल तंत्र हड्डियों का बना होता है। तो शुरुआत में जो बच्चा होता है, नवजात बच्चा, नवजात बच्चों में हड्डियां कितनी होती है? नवजात बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 300। फिर अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल बच्चा होता है 8-10 साल का, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। उसके बाद में वो थोड़ा और बड़ा होता है, और अपन बात करते हैं किसकी बताओ? वयस्क की। और वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अब यहां पर मैं थोड़ा बच्चा ना लिख करके इसको लिख देता हूं किशोर।
ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर मैं यहां पर बात करूं, बाह्य कंकाल के अंदर कोई भी हड्डियां नहीं है, तो वो हड्डियां है कहां, सारी की सारी अंतः कंकाल में है। तो ये अंतः कंकाल कितनी हड्डियों का बना होता है? ये अंतः कंकाल टोटल 206 हड्डियों का होता है। कितना? 206। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, अक्षी। क्या लिखा हुआ है? अक्षी। अक्षी नहीं, इसको पढ़ना आपको 80। कितना? 80। अक्षी कंकाल, अक्षीय कंकाल तो क्या हो जाएगा? 80 हड्डियां कहां होती है? अक्षीय कंकाल में। और 126 हड्डियां कहां होती है? उपांगीय कंकाल में। 126 हड्डियां कहां होती है बताओ? उपांगीय कंकाल में। अब अक्षीय कंकाल में क्या क्या आता है? अक्षीय कंकाल में सबसे पहले आएगी खोपड़ी। उसके बाद में आएगी पसली। उसके बाद में आएगी रीढ़। और उसके बाद में क्या आएगी बताओ? छाती। अब देखो अगर मैं बात करूं खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। पसलियों में कितनी होती है बताओ? 24। रीढ़ की हड्डियों में कितनी होती है बताओ? 26। और छाती के अंदर हड्डियां कितनी होती है बताओ? 1 होती है। तो ये टोटल कितनी होगी बताओ? ये टोटल 80 हो गई। आप इसको गिन सकते हो। खोपड़ी में 29, 24, 26 और 1। अगर मैं बात करूं किसकी बताओ? उपांगीय कंकाल की। तो उपांगीय कंकाल के अंदर क्या था बताओ? हाथ। अगर मैं दोनों हाथों की बात करूं तो हाथ में कितनी होती है? हाथ जहां से जुड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं अंश मेखला। उसके बाद में क्या होता है बताओ? पैर। और उसके बाद में क्या होता है बताओ? श्रोणी मेखला। अगर मैं यहां पर बात करूं हाथ के अंदर कितना होता है बताओ? 2 × 30 बराबर 60। अंश मेखला कितना होता है बताओ? 2 × 3 बराबर कितना होता है? 6। पैरों के अंदर कितनी होती है बताओ? 2 × 30 बराबर 60। अंश मेखला के अंदर कितना होता है बताओ? ये होता 2 × 2 बराबर 4। अगर मैं श्रोणी मेखला की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 1 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब आप इसको गिन सकते हो। 60, 60, 120, 120 और 4 24, और 24 और 2 126 हो गया। ये अपने पास टोटल कितनी होगी बताओ? 126 हड्डियां हो गई। ये हड्डियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पहला नंबर का स्लाइड है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक बार आप जल्दी से बताइए कि इतनी आपको समझ में आई कि नहीं आई? सीताराम जी पिछली कोई स्लाइड नहीं है, ये पहली स्लाइड ही है। हाँ राहुल जी बिल्कुल सही है, आपका भी कहना सही है। 306, 270 और 206, लेकिन कुछ किताबें इसको 300 भी लिखती है। अब आप इसको ऑप्शन के अनुसार अच्छे से कर पाओगे। ऑप्शन में कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा 301, 300, 302, 306, कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये ऑप्शन आपको बहुत दूर दूर मिलेंगे, तो आप आराम से अंदाजा लगा लोगे। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं बताओ? आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अक्षय कंकाल के अंदर क्या खोपड़ी बताता हूं। देखो खोपड़ी के अंदर, अगर मैं खोपड़ी की बात करूं तो खोपड़ी के अंदर पहली बार क्या होता है? खोपड़ी के अंदर सबसे पहले होता है कपाल। कितनी होती है हड्डियों की संख्या? 8 होती है। अब अगर मैं बात करूं उसके बाद में, कपाल के बाद में क्या आता है? चेहरा आता है। चेहरे में कितनी होती है बताओ? 14 होती है।
चेहरे में कितनी होती है बताओ? 14 होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, आठ और 14 कितना हो गया बताओ? 22 हो गया। उसके बाद में क्या होता है बताओ? कान होता है। कान में कितनी होती है बताओ? 6 होती। उसके बाद में क्या होता है बताओ? कंठिका होती। और कंठिका में कितनी होती है बताओ? 1 होती है। अब यहां पे गौर करना है एक बार आप। सबसे पहले अपने पास क्या बताओ? सबसे पहले अपने पास है कपाल। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी बताओ? खोपड़ी की। तो इस खोपड़ी में ये अपने पास होता है। सॉरी। देखो अगर मैं बात करूं कपाल की, तो अपने पास देखो ये जो हड्डी होती है ना, देखो ये पूरी खोपड़ी होती है, यहां से लेकर के ये पूरी क्या होती है बताओ? खोपड़ी में आती है पूरी। ये पूरी अपने पास किस में आती है बताओ? खोपड़ी में आती है। अब खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डी होती है? अगर मैं बात करूं पीछे पीछे क्या होती है बताओ? पेरिएटल बोन होती है। पीछे पीछे क्या होती है बताओ? पेरिएटल। संख्या में कितनी होती है बताओ? सॉरी, पीछे पीछे जो होती है वो उसको हम बोलते हैं ओसिपिटल। क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल। कितनी होती है संख्या में? 1 होती है। इसका मतलब अपने पीछे यहाँ पे गड्डी होती है, इसको बोलते हैं पेश ओसिपिटल। अब यहाँ पे सामने क्या होती है बताओ? यहाँ पे होती है अपने पास कौन सी? पेरिएटल, जो साइड में होती है। पेरिएटल कितनी होती है बताओ? 2 होती है। उसके बाद कौन सी होती है बताओ? टेम्पोरल। टेम्पोरल भी कितनी होती है बताओ? 2 होती है। अपने कान के ऊपर यहाँ पे जो कनपट्टी होती है, देखो कनपट्टी के ऊपर यहाँ पे तो क्या होती है? यहाँ पे होती है पेरिएटल, पीछे होती है ओसिपिटल, और यहाँ पे होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल कितनी होती है बताओ? 2 होती है। उसके बाद में कहाँ होती है बताओ? अपने यहाँ पे देखो, ये चेहरे की तो अपन बात करेंगे नहीं, टेम्पोरल होता है। उसके बाद में अपने सामने वाली हड्डी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? फ्रंटल बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है बताओ? स्फेनॉइड। अरे एक होते हैं अपने पास एथमोइड। अब आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब मैंने आपको टोटल 8 हड्डियां गिना दी है। किसकी? मैंने आपको टोटल 8 हड्डियां गिना दी है। किसकी गिना दी बताओ? मैंने आपको कपाल की टोटल 8 हड्डियां गिना दी है। ये अपने पास कपाल की होती है बताओ? 8 हड्डी होती है। ओसिपिटल मैंने आपको बता दिया कहां होती है? पीछे होती है। पेरिटल कहां होती है बताओ? साइड में होती है। टेम्पोरल कहां होती है? कान के ऊपर होती है। फ्रंटल कहां होती है? सामने वाली होती है। स्पेनोइड कहां होती है? जहां अपना आंख का गड्ढा दशा होता है, जहां अपनी आंख होती है, आंख के कोटर जहां होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेनोइड। और अपना नाक का जो कोटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एथमोइड बोलते हैं। तो एथमोइड हड्डी कहां होती है? कान, सॉरी, नाक के नीचे होती है। अब अपन बात करते हैं चेहरे के अंदर। देखो कपाल, अब कैसे याद रखिएगा आपको कि कपाल में 8 होता है। अब आप देखोगे कि जो क है ना, ये एक प्रकार से 8 की तरह बन रहा है। देखो ये ऐसे, अगर आप पूरा मोड़ दोगे और आप इसको इस प्रकार से कर दो, तो आपको ये क्या नजर आएगा बताओ? ये 8 नजर आएगा आपको। देखो आपको किसकी तरह दिख रहा है बताओ? ये 8 की तरह दिख रहा है। तो आपको क्या याद रखना है? कैसे कपाल, और आपको इसके अंदर हड्डियां कितनी होती है? 8। देखो जैसे चेहरा और जैसे 14, मतलब खोपड़ी के अंदर जो चेहरा होता है, उस चेहरे के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है बताओ? 14 होती है। कितनी होती है बताओ? 14। जैसे चेहरा और जैसे कितना हो जाएगा? 14। अब अगर मैं बात करूं कि नाक के अंदर कितनी होती है, आंख के अंदर कितनी होती है, अगर मैं बात करूं कि गाल के अंदर हड्डियां कितनी होती है,
अगर मैं बात करूं कि जबड़े में हड्डियां कितनी होती है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं जबड़े की, तो जबड़े के अंदर टोटल 3 हड्डियां होती है। कितनी होती है बताओ? 3 होती है। देखो आपको यहां से लेकर के यहां तक आपको एक लंबी हड्डी दिखती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। ऐसे ऐसे करते हो ना आप, तो आपको नीचे वाली, ये जो नीचे वाली हड्डी ना यहां से यहां तक जोड़ती है, जो आप दाढ़ी बनाते हो, ये वाली हड्डी, इसको अपन बोलते हैं मैंडिबल। ये हो गया निचला जबड़ा। निचले जबड़े वाली हड्डी का नाम होता है मैंडिबल। और आपका जबड़ा ऊपर भी होता है, तो ये ऊपर 2 भागों में बढ़ जाता है, जबकि नीचे पूरा लंबा होता है। तो ऊपर वाली हड्डी का नाम होता है मैग्जिला। क्या होता है बताओ? मैग्जिला। तो यहां पर मैं इसको 2 भागों में तोड़ देता हूं। मैग्जिला और मैंडिबल कौन कौन सी हो जाएगी बताओ? मैग्जिला और मैंडिबल। मैग्जिला कितनी हो जाएगी बताओ? 2। और मैंडिबल कितनी हो जाएगी बताओ? 1। अब अगर मैं बात करूं गाल की, तो आपको यहाँ पे 2 हड्डियां दिखती होगी। देखो एक हड्डी यहाँ पे और एक हड्डी यहाँ पे, और इसको अपन बोलते हैं गाल वाली हड्डी। ये गाल ही होता है अपना। तो गाल वाली हड्डी का नाम क्या होता है बताओ? जाइगोमेटिक। गाल वाली हड्डी का नाम क्या होता है बताओ? जाइगोमेटिक होता है। संख्या में कितना होता है बताओ? 2 होता है। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया? 4। 4 अरे कितना हो गया बताओ? 5। अगर मैं बात करूं 5 ही हड्डियां अपनी कहां होती है बताओ? नाक में। और 4 कहां होती है? अपने आंख के अंदर। 4 कहां होती है बताओ? आंख में। और 5 कहां होती है बताओ? नाक के अंदर होती है। समझ गए? जैसे अगर मैं बात करूं वोमर, नोजल, इंफ्रा नोजल। एक होती है नोजल, सॉरी 2 होती है नोजल, 2 होती है इंफ्रा नोजल और एक होती है वोमर। टोटल कितनी होगी बताओ? 5 होगी। उसी प्रकार की मैं अगर आंखों की बात करूं तो क्या हो जाएगा? लैक्रिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्रिमल हो जाएगा। और एक हो जाएगा पेलेटाइल। क्या हो जाएगा? पेलेटाइल हो जाएगा। उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। जो अपना इंपॉर्टेंट था ना वो आपसे पूछ सकता है। जबड़े वाली हड्डी का नाम मैग्जिला और मैंडिबल, गाल वाली हड्डी का नाम जाइगोमेटिक। आंख के अंदर, एक आंख के अंदर 2 हड्डियां होती है, दोनों आंखों में कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन कौन सी? लैक्रिमल और पेलाइटल। अगर मैं बात करूं नाक की, तो कौन सी होती है? वोमर, इंफ्रानोजल और नोजल। अब अपन बात करते हैं किसकी बताओ? कान की। एक कान में कितनी होती है बताओ? 3 होती है। तो दोनों कानों में कितनी हो जाएगी बताओ? 6 हो जाएगी। कौन कौन सी हड्डियां होती है? नाम लिख देता हूं मैं। मेलियस, इनकस और स्टेपिज। क्या था बताओ? मेलियस, इनकस और स्टेपिज। एक कान में एक होती है, तो दोनों कानों में कितनी हो जाएगी बताओ? 2-2 हो जाएगी। तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी बताओ? 6 हो जाएगी। फिर मैं बात करता हूं कंठी का। ये देखो, ये जो यहाँ पे कड्डी होती है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या? कंठी का। जबकि इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हायोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोइड बोलते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब मुझे बताओ कि क्या आपको 29 हड्डियों के नाम याद हो गए क्या खोपड़ी वाले? एक बार आप जल्दी से मुझे बताइए। सर जी यह टिस्ट मुझे दे दो ना प्लीज, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं। शिव प्रकाश जी क्या बोल रहे हो? टिस्ट का मतलब क्या होता है? पैर में कितनी हड्डियां होती है? मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। सर सभी का नाम लिखो। लिख तो दिया सबका नाम, मैंने आपको बोल करके बता दिया सबका नाम। सबका नाम मैंने आपको बोल करके बता दिया है। कृष्ण जी मैंने सबका नाम बोल करके बता दिया है। अगर मैं नाक की बात करूं तो नाक की हड्डी कौन कौन सी होती है? चलो बता देता हूं आपको। नाक की कौन कौन सी होती है? वोमर, इंफ्रानासल और एक होती है नासल। ये भी 2 और ये भी 2 और ये होती है 1। अगर मैं बात करूं आंख की, तो आंख की कौन सी होती है? 2। एक होती है लैक्रिमल और एक होती है पेलाइटल। एक होती है लैक्रिमल और क्या होती है बताओ? पेलाइटल होती है। तो ये अपने पास पूरी की पूरी खोपड़ी हो गई। और मैंने आपको खोपड़ी की सारी हड्डियां बता दी है। वॉइस नहीं आ रही है। लिख दिया। आई एंड नोज के नाम भी लिख दिए। चलो आपने कहा, मैंने लिख दिया।
चलो कोई बात नहीं है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने खोपड़ी की सारी हड्डियां आपको गिन करके बता दी है, एक भी मैंने आपको छोड़ी नहीं है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको अगर अगली बताऊं तो अपने पास अगली क्या बताओ, पसलियां हैं। ये टोटल कितनी हड्डियां बताओ, पसलियां हो गई। ये अपने पास है पसलियां, और कितनी होती है बताओ, 24 होती है टोटल, लेकिन वो 12 जोड़ी के रूप में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं यहां से लेकर के यहां तक, 1 से 7 तक ये हड्डियां कैसी होती है बताओ, वास्तविक होती है। क्योंकि वास्तव में क्या होती है बताओ, यह वास्तव में इससे जुड़ी हुई होती है। यह वास्तव में क्या होती है बताओ, इससे जुड़ी होती है। फिर मैं अगर बात करूं कि कौन सी आभासी होती है, तो आभासी होती है 8 से 10 तक। 8 से 10 तक क्या होती है बताओ, आभासी होती है। ये अपने पास क्या होगी बताओ, गिनती होगी। अगर मैं यहां पर बताऊं 7 तक क्या होगी बताओ, वास्तविक। 8 से 10 तक क्या होगी बताओ, अपने पास अलग अलग कलर में मैंने आपको दिखाया है। और अगर मैं बात करूं अपने पास मुक्त पसलियां कहां से कहां तक होती है, एक तो 11 और एक क्या होती है बताओ, 12। इनको अपन क्या बोलते हैं बताओ, मुक्त पसलियां बोलते हैं। ये अपने पास क्या होगी बताओ, पसलियां हो गई। सर जी अब क्लास चाहिए या नोट्स रिवाइज करूं? देखो शिव प्रकाश जी, अगर आपका कोई टॉपिक कमजोर है तो आप उसकी क्लास भी लगाइए, लेकिन अब आपको केवल सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आपको बार बार मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब अपने पास समय का अभाव है। आपको केवल वही चीजें पढ़नी है जिनको पढ़ करके अपना सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया बताओ, पसलियां हो गई। अब मैं बात करता हूं किसकी बताओ, रीढ़ की हड्डी होगी। अब मैं बात करता हूं रीढ़ की हड्डी की। देखो यहां पर देखो 1 से लेकर के 7 तक, 1 से 7 तक क्या होती है बताओ। अगर मैं बात करूं उसको अपन बोलते हैं थोरेसिक बोन, सर्वाइकल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोन। 1 से 7 तक क्या होती है बताओ, सर्वाइकल बोन होती है। कहां से कहां तक, 1 से 7 तक। उसके बाद में कौन सी होती है बताओ, उसके बाद में होती है थोरेसिक बोन। 3, 4, 8, 9 और 12, मतलब यहां से यहां तक। ये 7 होती है, ये कितनी होती है बताओ, 12 होती है। 12 और 7 कितना हो गया अपने पास, 12 और 7 अपने पास हो गया कितना, 19। उसके बाद में अपने पास क्या होता है बताओ, 1, 2, 3, 4, 5। ये अपने पास यहां से
यहां तक क्या होता है बताओ? इसको अपन बोलते हैं नंबर। और कितनी होती है बताओ? संख्या में 5 होती है। उसके बाद में एक यहां पर होती है। इसको बोलते हैं त्रिकास्थी। और एक ही होती है, इसको बोलते हैं अनुत्रिकास्थी। ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस ऊपर वाली इस हड्डी का नाम क्या होता है? इसका होता है एटलस और इसका होता है एक्सिस। रीढ़ की ऊपर वाली हड्डी जिस पर अपनी गर्दन टिकी होती है उस हड्डी का नाम होता है एटलस। और इसके नीचे वाली क्या होती है बताओ? एक्सिस होती है। और 1 से 7 तक क्या होती है बताओ? सर्वाइकल बोन। और 8 से अगर मैं अगली 12 बताऊं तो थोरेसिक बोन। और उसके बाद में वाली 5 लंबर। और उसके बाद वाली एक त्रिकास्थी। और सबसे लास्ट लास्ट क्या होती है? अनुत्रिकास्थी। अगर आप गिनोगे तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? 26। और ये 24। ठीक है। अब अपने पास एक और बची हुई है। अब अपने पास केवल एक बची हुई है। और ये जो बीच वाली हड्डी है इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? छाती वाली हड्डी बोलते हैं। ये अपने पास कितनी बताओ? छाती वाली। और इस हड्डी का नाम क्या बताओ? इसको अपन बोलते हैं स्टर्नम। संख्या में कितनी होती है बताओ? एक। तो अब आप गिन सकते हो आराम से, यहां पे गिन सकते हो आप। मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया, खोपड़ी बता दी, असली बता दी, रीढ़ बता दी और छाती बता दी। सारी की सारी हड्डियां मैंने आपको बता दी है। अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं हाथों और पैरों की। देखो हाथों के अंदर देखना है एक बार आप। अगर मैं हाथ की बात करूं, ऊपर वाली भुजा का नाम क्या है? ह्यूमरस। फिर अपन नीचे आएंगे तो रेडियस और अल्ना। नीचे आएंगे तो रेडियस और अल्ना। फिर कैसे कलाई और कैसे कार्पल्स। कैसे कलाई और कैसे क्या हो जाएगा? कार्पल्स। मतलब कलाई के अंदर कौन सी हड्डियां होती? कार्पल्स। आप इस प्रकार से घुमाते हो। फिर आपको देखो 5 हड्डियां यहां पर दिखेगी आपको। 5 हड्डियां आपको अंगुली के अंदर दिखेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हथेली के अंदर। देखो आप देखना, ऊपर वाली हड्डी का नाम ह्यूमरस, उसके नीचे वाली का नाम रेडियस और अल्ना। फिर अपनी कैसे कलाई और कैसे कार्पल्स। उसके बाद में अपनी हथेली के अंदर 5 हड्डियां होती है, 1 2 3 4 और ये 5। इसको अपन क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। उसके बाद में अपनी अंगुलियों में होती है, वो कितनी होती है बताओ? 14 होती है। उसको बोलते हैं फेलेंजेज। देखो इस प्रकार से होती है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ऊपर वाली हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस। इसमें एक का नाम है रेडियस और एक का नाम क्या बताओ? अल्ना। रेडियस और अल्ना। ये वाली हड्डी का नाम क्या बताओ? कार्पल्स। कैसे कलाई कैसे कार्पल्स। और ये वाली हड्डी क्या होता हो? तो मेटा कार्पल्स। और इस हड्डी का नाम क्या बताओ? फेलेंजेज। अपनी अंगुलियों के अंदर संख्या की बात कर लेते हैं अपन। ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 8, ये 5 और ये 14। अगर मैं एक हाथ की बात करूं तो एक हाथ में कितनी हो जाएगी बताओ? दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी बताओ? 60 हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं किसकी बताओ? पैर की बात करता हूं।
अब देखो यहां पर सबसे पहले ऊपर एक हड्डी होती है, फिर यहां पे एक हड्डी होती है, फिर यहां हड्डी होती है, और फिर यहां हड्डी होती है। ये इस प्रकार से हड्डियां होती है। इस प्रकार से हड्डियां होती है। ऊपर वाली हड्डी का नाम क्या है? फीमर। इस वाली हड्डी का नाम क्या है? पटेला। टिबिया और फिबुला। टिबिया एंड क्या हो गया बताओ? फिबुला हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? टैसे टकना टैसे टार्सल्स। टैसे टकना टैसे क्या हो जाएगा? टार्सल्स। और ये क्या हो जाएगा बताओ? मेटाटार्सल्स। और ये क्या हो जाएगा बताओ? फेलेंजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? फेलेंजेज हो जाएगा। सुधीर जी बताऊंगा आपको, आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। आपको भी बताऊंगा कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, टेंशन ना लीजिए, आपको सब कुछ बताऊंगा। अब यहां पे गौर करना, आप इनकी एक बार संख्या की बात करो। फीमर कितनी होती है संख्या में? एक। पटेला एक। टिबिया एक। फिबुला एक। टार्सल्स 7। मेटाटार्सल्स 5। फेलेंजेज 14। अगर मैं यहां पर बात करूं, एक पैर के अंदर हड्डी कितनी होती है बताओ? 30 होती है। एक पैर में हड्डी कितनी होती है बताओ? एक पैर में हड्डी होती है 30। कितनी होती है बताओ? 30 होती है। अब आप मुझे बताओ कि एक हाथ में 30 है, अगर आप इसको इंटू 2 करोगे कितनी हो जाएगी बताओ? दोनों में 60। आप इसको भी इंटू 2 करोगे तो कितनी हो जाएगी बताओ? 60। तो दोनों पैरों में कितनी होगी बताओ? 60। और यहां पर भी कितनी होगी बताओ? 60। 60 और 60 कितनी होगी बताओ? 120। अब अपने पास आता है अंश मेखला और श्रोणी मेखला। चलो यहीं पर बात कर लेते हैं अपन। देखो अब अपने पास है अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अगर मैं अंश मेखला की बात करूं, अगर मैं अंश मेखला की बात करूं तो अंश मेखला क्या होता है? अगर मैं अंश मेखला की बात करूं, अंश मेखला क्या होता है? जो अपने हाथों को जोड़ करके रखता है। अब अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं और 2 हड्डियां पीछे होती है। इसका मतलब एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? अंश मेखला 2 हड्डी से जुड़ी होती है। एक का नाम है स्केपुला और एक का नाम है क्लेविकल। स्केपुला एंड क्या हो जाएगा बताओ? क्लेविकल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी बताओ? स्केपुला की, तो सामने वाली हड्डी क्या होती है बताओ? सॉरी पीछे वाली स्केपुला, जबकि सामने वाली क्या होती है बताओ? क्लेविकल होती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? ब्यूटी बोन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ब्यूटी बोन बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ कि एक हाथ में एक होता है स्केपुला और ये क्लेविकल, ये कितनी होती है संख्या में? 1। और ये भी कितनी होती है बताओ? संख्या में 2। आप इसको इंटू 2 करो, आप इसको इंटू 2 करो। अगर मैं आप बात करूं, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अंश मेखला अपना हो चुका। अब अपन बात करेंगे किसकी बताओ?
श्रोणी मेखला। अगर मैं श्रोणी मेखला की बात करूं तो श्रोणी मेखला में अपने पास क्या आता है बताओ? श्रोणी मेखला में आता है हिप बोन, जहां पर अपने पैर जुड़े होते हैं उसको अपन बोलते हैं हिप बोन। और ये संख्या में कितना होता है बताओ? 1 इंटू 2 करिए, दोनों पैरों का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप इनको पूरों को गणित, पूरी गणित को जोड़िए आप, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, ये सारी का मतलब अपने पास ये पूरा का पूरा क्या है? उपांगी कंकाल तंत्र है। ये अपने पास पूरा का पूरा क्या बताओ? उपांगीय कंकाल तंत्र है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब एक बार आप मुझे जल्दी से बताइए कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? विकास की पूछ रहे कि पर्सन कैसे पूछा जाता है। पर्सन ऐसे पूछा जाएगा आपको कि हथेली वाली हड्डी का नाम क्या है? तो हथेली वाली हड्डी का नाम क्या है? मेटाकार्पल्स है। आपको पूछेंगे कलाई में कौन सी हड्डी पाई जाती है? कलाई में कार्पल्स हड्डी पाई जाती है। अंगुली में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फेलेंजेस पाई जाती है। कौन सी होती है बताओ? फेलेंजेस होती है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, समझ गए आप? चलिए अब आपको अगला प्रश्न बताता हूं आपको। देखो अगर मैं बात करूं अंतःकंकाल की, अंतःकंकाल दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। एक होता है अस्थि और एक क्या होता है बताओ? उपास्थि होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं अस्थि की, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? अगर मैं अध्ययन की बात करूं तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ? कॉन्ड्रोलॉजी। क्या कहलाता है बताओ? कॉन्ड्रोलॉजी। चलो अगला पॉइंट, हड्डी का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेरिओस्टियम। पेरिकॉन्ड्रियम। इसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है बताओ? पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि हड्डी बनने की क्रिया क्या कहलाती है? हड्डी बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ओसिफिकेशन। या फिर ऑस्टियोजेनेसिस। क्या कहलाता है बताओ? ऑस्टियोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं बताओ? कॉन्ड्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिफिकेशन। अगर मैं आपको अगला पॉइंट बताऊं, अपने पास अगला पॉइंट क्या है? अस्थि जो होती है वो किस प्रोटीन की बनी होती है? तो ये बनी होती है ओसिन प्रोटीन की। इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है बताओ? हड्डियों में ओसिन होती है, जबकि उपास्थियों में कौन सी होती है बताओ? कॉन्ड्रीन होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि
इनकी अगर जटिलता की बात करूं तो अस्थियां क्या होती है बताओ, कठोर होती है, जबकि ये क्या होती है बताओ, मुलायम होती है। क्या होती है बताओ, मुलायम होती है। निर्माण किससे होता है बताओ, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। और इसका निर्माण किससे होता है बताओ, सोडियम से। अगर आपको और पॉइंट बताऊं अस्थि और उपास्थि के बारे में, चलो इतना पॉइंट बहुत है। देखो अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक का नाम क्या है। अगर मैं बात करूं हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले उत्तक का नाम क्या है। देखो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक का नाम, दिनेश राजी पूछ रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। और इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, टेंडन या कंडरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन या कंडरा। और यहां पर इसको भी अपन क्या बोलते हैं, लिंगामेंट या स्नायु। क्या बोलते हैं, लिंगामेंट या स्नायु। अब आपको याद कैसे रखना है, मुझे पता है कि आपको इतना तो याद रहेगा कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक का नाम क्या होगा। अब यहां पे देखना, देखो इस नाम के अंदर यहां पे क्या आ रहा है बताओ, इस नाम में यहां पर भी डे आ रहा है और इस नाम में यहां पर भी डे आ रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों शब्दों में डे डे आ रहा है, इन दोनों शब्दों में आपको डे डे मिल रहा है। तो अब आपको ऑप्शन के माध्यम से ऐसा शब्द चुनना है जिसमें डे नहीं हो। अब आप कहोगे कि सर ये क्या तरीका है, हाँ बिल्कुल सही तरीका है। अब अगर आपको परेशानी रहेगी दो ही शब्द में, लिंगामेंट में और टेंडन में। कई बार क्या होता है बच्चे जब जवाब देते हैं तो टेंडन को यहां पे और लिंगामेंट को यहां पे कर देते हैं। इससे बचने के लिए तरीका यही है, यहां पर भी डे है और यहां पर भी डे है, आपको ऐसा शब्द चुनना है जहां पे डे नहीं हो। अब आपको देखो यहां पर भी डे है लेकिन यहां पर डे नहीं है, तो अब आपको ऐसा शब्द चुनना है जिस नाम में डे हो। देखो यहां पर भी डे है और यहां पर भी डे है, समझ गए आप। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको और पॉइंट बताता हूं मैं। सबसे लंबी हड्डी,
सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। सबसे छोटी हड्डी? स्टेपीज। ये कहाँ होती है बताओ? जांग में होती है। और ये कहाँ होती है बताओ? कान में होती है। सबसे समतल हड्डी कहाँ की होती है बताओ? कपाल की होती है। सबसे समतल हड्डी कहाँ की होती है बताओ? कपाल की होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है बताओ? वी आकार की हड्डी कौन सी है बताओ? स्टर्नम। सुंदरता वाली हड्डी कौन सी है बताओ? स्टर्नम। ये अपने पास क्या हो गया बताओ? ये अपने पास पॉइंट हो गए किसके? कंकाल तंत्र के। ये मैंने आपको कंकाल तंत्र के छोटे छोटे पॉइंट बता दिए। अब आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो मुझसे। आपको कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। देखो, हड्डी रोग विशेषज्ञ क्या कहलाता है? आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। देखो, मेरी तरफ से कंकाल तंत्र पूरा हो चुका है। जो भी मेरे पास पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो, अब अपने पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। अब आपको बता देता हूं मैं किसके बारे में? मांसपेशियों के बारे में। किसके बारे में बता देता हूं बताओ? मांसपेशियों के बारे में बता देता हूं।
देखो एक वयस्क के अंदर टोटल 639 मांसपेशियां होती है। मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशी के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो नाम है मायोसिन। या फिर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बताओ? एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बताओ? एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण आती है। किसके कारण आती है बताओ? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण आती है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियस है। कौन सी बताओ? सबसे लंबी कौन सी है? सार्टोरियस है। जबकि सबसे बड़ी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियस। कहां पाई जाती है बताओ? जांघ में। ग्लूटियस मैक्सिमस। कहां होती है बताओ? ये भी जांघ में होती है। अगर मैं बात करूं सबसे लंबी की, अब अपने पास है सबसे छोटी की। स्टेपीडियस। कौन सी होती है बताओ? स्टेपीडियस। कहां होती है बताओ? कान में। और सबसे व्यस्त मांसपेशी? कौन सी होती है बताओ? कार्डियक होती है। कहां होती है बताओ? हार्ट में होती है। तो ये मैंने आपको मेरी तरफ से पूरा का पूरा कंकाल तंत्र करवा दिया है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।